स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हिस्ट्री ऑफ संथाल्स, फर्स्ट ट्राइब इन द वर्ल्ड टू डिफीट द ब्रिटिश एम्पायर, 1856। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, आपने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का नाम तो जरूर ही सुना होगा। द्रौपदी मुर्मू ने कुछ महीनों पहले ही इंडिया की 15th प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली थी। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इंडिया की सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट हैं। लेकिन क्या आपको यह पता है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इंडिया की पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट भी हैं, और ये एक स्पेसिफिक ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करती हैं जिसका नाम है संथाल ट्राइब। संथाल दो शब्दों सांथा और आला को जोड़ने से बनता है। सांथा का मीनिंग होता है काम यानी शांत, और आला का मीनिंग होता है मैन यानी आदमी। गोंड और भील ट्राइब्स के बाद संथाल ट्राइब हमारे देश की थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब है, और संथाल ट्राइब की पॉपुलेशन ज्यादातर झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। इंडिया के अलावा संथाल ट्राइब की पॉपुलेशन इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज बांग्लादेश और नेपाल में भी पाई जाती है। संथाल ट्राइब्स की मेन लैंग्वेज संथाली है, और ये नेचुरल रिसोर्सेज की वर्शिप में बिलीव रखते हैं। संथाल ट्राइब की हिस्ट्री काफी रिच है, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइब्स में से एक है। हालांकि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की कमी की वजह से इनकी ओरिजिन का पता नहीं चल पाया है। ऐसा माना जाता है कि संथाल ट्राइब नॉर्दर्न कैम्बोडिया के चंपा किंगडम से बिलोंग करते थे। ये ट्राइब एंशिएंट टाइम्स में छोटा नागपुर प्लेटो के आसपास रहा करती थी, लेकिन 18th सेंचुरी के बाद इस ट्राइब ने झारखंड के संथाल परगनास की तरफ माइग्रेट कर लिया, और धीरे धीरे ये ट्राइब ओडिशा तक जा पहुंची। संथाल्स थिक फॉरेस्ट में रहा करते थे। इनका मेन ऑक्यूपेशन फॉरेस्ट्स में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, हंटिंग करना और फॉरेस्ट्स क्लियरिंग करना था। संथाल्स एक नोमैडिक की तरह अपनी लाइफ स्पेंड किया करते थे। अगर इनकी रिच हिस्ट्री की बात करें तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि संथाल ट्राइब ने इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में भी काफी सिग्निफिकेंट रोल निभाया था। पूरे वर्ल्ड में संथाल्स ऐसे पहले ट्राइबल ग्रुप थे जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। तो आइए जानते हैं आखिर क्या रीजंस थे जिसकी वजह से संथाल्स ट्राइबल ग्रुप को वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर के खिलाफ जंग छेड़नी पड़ती है। हाउ द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड। दोस्तों, ब्रिटिश अराइवल से पहले संथाल ट्राइब काफी हार्मोनियस लाइफ स्पेंड किया करते थे, और ये 19th सेंचुरी तक बीरभूम, बाराभूम, मानभूम, पलामऊ और छोटा नागपुर के हिली एरियाज में रहते थे। साल 1770 के बंगाल फैमिन की वजह से बंगाल और आसपास के एरियाज के एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पूरी तरह से बर्बाद हो गए, जिससे वहां की पॉपुलेशन ने दूसरी जगहों पर माइग्रेट करना शुरू कर दिया। माइग्रेशन और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बर्बाद होने के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्शन में काफी मुश्किल आने लगी, जिससे उन्हें हैवी लॉसेस होने लगे। इन लॉसेस को रोकने के लिए ईयर 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बिहार और बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट लागू किया। ये एक्ट एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, जिसके तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमींदार्स, राजाओं और तालुकदार्स को लैंड की परमानेंट राइट्स दे दिए, और उसके बदले में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनसे फिक्स्ड रेवेन्यू वसूलना स्टार्ट कर दिया। इस एक्ट को प्रॉपर्ली लागू करने के लिए और हैवी रेवेन्यूज कलेक्ट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड्स की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि जितने ज्यादा लैंड पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होगा उन्हें उतना ही ज्यादा रेवेन्यू मिलता। और इसी की वजह से उन्होंने बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड जैसे एरियाज के फॉरेस्ट्स को कट करने का फैसला किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट इन फॉरेस्ट लैंड्स को एग्रीकल्चरल लैंड्स में तब्दील कर देना चाहती थी, लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड बनाने के लिए उन्हें ऐसे वर्कफोर्स की जरूरत थी जो फॉरेस्ट को काफी इजीली क्लियर कर सके, ताकि वहां पर फार्मिंग की जा सके और वो एग्रीकल्चरल लैंड्स उन्हें हैवी रेवेन्यू जनरेट करके दे सकें। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करने के लिए संथाल्स को हायर करना स्टार्ट किया, क्योंकि संथाल्स एक ऐसा ट्राइबल ग्रुप था जिनका मेन ऑक्यूपेशन फॉरेस्ट क्लियरिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन हुआ करता था। इसी क्रम में साल 1832 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने झारखंड के राजमहल हिली एरियाज का डिमार्केशन करना शुरू किया, और संथाल से इन्हीं एरियाज में सेटल होने के लिए रिक्वेस्ट की गई, ताकि वो यहाँ के फॉरेस्ट एरियाज को एग्रीकल्चरल लैंड्स में कन्वर्ट कर सकें। संथाल्स के वहां सेटल होने पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें जमीन और कई तरह के मॉनेटरी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए, और उन्हीं बेनिफिट्स के चलते संथाल ट्राइब्स कटक, धालभूम,
मानभूम, हजारीबाग, मिदनापुर जैसे एरियाज में सेटल हो गईं। सेटल होने के बाद संथाल्स ने वहां के फॉरेस्ट को एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट किया और उन लैंड्स में कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इन एरियाज में बड़ी संख्या में संथाल्स सेटल हो गए। 1830 में जिन संथाल्स की पॉपुलेशन इन एरियाज में 3000 थी, वहीं 1850 के स्टार्टिंग में उनकी पॉपुलेशन नियरली 83,000 तक हो चुकी थी। संथाल्स काफी एफिशिएंट होते थे और उन्होंने अपनी टेक्निक से उन लैंड्स पर काफी अच्छा कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया और उस फॉरेस्ट लैंड्स को एक पैडी फील्ड में चेंज कर दिया। उन एरियाज की एग्रीकल्चर इतनी अच्छी रिटर्न देने लगी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के रेवेन्यू में 22 टाइम्स तक इंक्रीमेंट होने लग गया। लेकिन संथाल्स जब इन एरियाज में प्रॉपर्ली सेटल हो गए, तब उन्हें इन्हीं एरियाज के जमींदार्स एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं। लैंड्स पर परमानेंट और हेरेडिटरी राइट्स पाने के कारण जमींदार्स ने पेजेंट्स और संथाल्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया और उनसे जबरदस्ती हैवी टैक्सेस वसूलना शुरू किया। जमींदार्स द्वारा इंपोज किए गए हैवी टैक्सेस को पे करते करते संथाल्स की फाइनेंशियल कंडीशन काफी बुरी तरह से इंपैक्ट हो चुकी थी। उनकी फाइनेंशियल हालत इतनी खराब हो जाती है कि उन्हें कई मनी लेंडर्स से एग्रीकल्चर और अपने डे टू डे एक्टिविटीज के लिए लोन लेना पड़ता था। ये मनी लेंडर्स संथाल्स को काफी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन्स दिया करते थे और इतने हाई इंटरेस्ट रेट्स होने की वजह से संथाल्स लिए गए लोन्स को रिपे करने में असमर्थ रहते थे। संथाल्स जब मनी लेंडर्स द्वारा दिए गए लोन्स रिपे करने में फेल होते हैं, तब उनकी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करते हुए मनी लेंडर्स उनके लैंड्स पर फोर्सिबली कब्जा कर लेते हैं। अगर लैंड कब्जा कर लेने से भी संथाल्स द्वारा लिए गए लोन्स रिपे नहीं होते हैं, तब उन्हें ये मनी लेंडर्स बॉन्डेड लेबर बनने के लिए मजबूर करते थे। बॉन्डेड लेबर बनने के बाद संथाल्स को काफी बुरी तरह से फिजिकली, मेंटली और सोशली एक्सप्लॉइट किया जाता था। मनी लेंडर्स और जमींदार्स के एक्सप्लॉइट करने की वजह से कई संथाल्स इनके करप्ट प्रैक्टिसेस का शिकार बनते थे, जिससे कई संथाल फैमिलीज ने सुसाइड करना तक शुरू कर दिया था। जमींदार्स और मनी लेंडर्स ये दोनों ग्रुप्स संथाल्स को एक्सप्लॉइट करके उनसे उन्हीं के लैंड्स को एनी हाउ हड़पना चाहते थे। संथाल्स को इतनी बुरी तरह एक्सप्लॉइट किया जाता है कि उन्हें ब्रिटिश एम्पायर, जमींदार्स और मनी लेंडर्स के खिलाफ एक जंग छेड़नी पड़ती है और उसी जंग का नाम था संथाल हूल। तो आइए डिटेल में जानते हैं इस संथाल हूल के बारे में। संथाल्स रेज्ड द आर्म्स। अपनी कंडीशन से परेशान होकर 30 जून 1855 को संथाल ट्राइब के 2 मेंबर्स, जिनका नाम था सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू, करीब 10,000 संथाल ट्राइब के लोगों को इकट्ठा करते हैं और अपने खुद का एक आर्मी ट्रूप बनाते हैं, जिसमें फार्मर्स, वुमेन और कई विलेजर्स ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। सिद्धू और कान्हू की सिस्टर्स फूलो और झानो ने भी रिबेलियन में काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। इस रिवोल्ट में संथाल ग्रुप ने ये ओथ लिया कि वो किसी भी हाल में अपने होमलैंड को ब्रिटिश कंट्रोल से फ्री करके रहेंगे। इस जंग का मेन मुद्दा था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित कंपनी रूल को खत्म करना और अपने लैंड्स पर वापस कंट्रोल पाना। इसी के साथ संथाल्स ने ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेरेशन के बाद संथाल्स ने काफी स्ट्रांगली फाइट करना शुरू किया। वो अपने विलेजेस और लैंड से मनी लेंडर्स, जमींदार्स और उनके ऑपरेटिव्स को वहां से भगाने में सक्सेसफुल होते हैं। इस स्ट्रांग रिबेलियन के कारण संथाल्स राजमहल हिल्स, बीरभूम और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट्स के आसपास के एरियाज को ब्रिटिश कंट्रोल से फ्री करा देते हैं। इन रायट से ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफी लॉसेस होते हैं और इसी वजह से ब्रिटिश पुलिस मुर्मू ब्रदर्स और उनके साथी मेंबर्स को अरेस्ट करने आती है। बट विलेजर्स अपने लीडर्स और मेंबर्स को सेव करने के लिए उन पुलिस वालों की भी हत्या कर देते हैं। संथाल्स ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा संथाल एरियाज में एस्टैब्लिश्ड रेलवे और पोस्टल नेटवर्क को भी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। रिबेलियन के इन ट्रैजिक लॉसेस की वजह से ब्रिटिश सरकार को एक बड़ा झटका लगता है और उन्हें कहीं न कहीं ये एहसास होता है कि इस विद्रोह के कारण उनकी सरकार पर खतरा मंडरा रहा है और वो शायद यहां पूरी तरह पावर खो सकते हैं। इसलिए वो इस रिबेलियन को कंट्रोल करने के लिए एक स्मॉल आर्मी को संथाल लैंड्स में भेजते हैं। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये अटेम्प्ट भी बुरी तरह से फेल होता है और संथाल्स उस स्मॉल आर्मी को भी हरा देने में सक्सेसफुल होते हैं। इस अटेम्प्ट में सक्सेसफुल होने की वजह से संथाल्स की स्पिरिट और एंथुजियाज्म काफी हद तक बढ़ जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब समझ आता है कि संथाल एरियाज, जो उनके लिए रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, वहां लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तब उन्होंने संथाल लैंड्स में काफी बड़ी आर्मी ट्रूप्स भेजी,
क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी हाल में इस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहती थी। इस आर्मी के पास काफी मॉडर्नाइज्ड वेपन्स थे, जैसे कि मॉडर्न फायर पावर। इस फायर पावर से दूर तक आग के गोले फेंके जा सकते थे। तो वहीं संथाल्स के पास ट्रेडिशनल बो एंड एरो यानी धनुष बाण थे। संथाल्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के वेपन्स का कोई कंपैरिजन ही नहीं था। संथाल्स इस मामले में ब्रिटिशर्स से काफी हद तक पीछे थे। ब्रिटिश एम्पायर का साथ संथाल्स के अगेंस्ट मुर्शिदाबाद के नवाब और वहां के लोकल जमींदार्स ने भी दिया। मुर्शिदाबाद के नवाब द्वारा भेजे गए एलिफेंट्स का यूज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने संथाल्स के सेटलमेंट को डिमोलिश करने में किया। वहीं दूसरी ओर संथाल्स का सपोर्ट उन्हीं के एरियाज की लोकल पॉपुलेशन जैसे कि लोहार यानी ब्लैकस्मिथ, मिल्कमैन जैसे लोगों ने दिया। 10 नवंबर 1855 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने संथाल एरियाज में मार्शल लॉ इंपोज कर दिया और उन एरियाज को मिलिट्री एक्शंस द्वारा फुली कंट्रोल करना स्टार्ट किया। यह मार्शल लॉ 3 जनवरी 1856 तक इंप्लीमेंट किया गया। धीरे धीरे मॉडर्नाइज्ड वेपन्स और वॉर टैक्टिक्स की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट की इस रिवोल्ट में जीत होने लगी। ब्रिटिशर्स इस रिबेलियन को फुली सप्रेस करने में सक्सेसफुल होते हैं। मार्शल लॉ के तहत मुर्मू ब्रदर्स, सिद्धू और कान्हू की मिलिट्री एक्शंस में हत्या कर दी जाती है। इस रिबेलियन का काफी भयानक एंड होता है, जिसमें कई संथाल विलेजेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और हजारों संथाल फाइटर्स की हत्या कर दी जाती है। इस रिबेलियन के बाद ब्रिटिश सरकार को यह समझ आता है कि वो फिर से संथाल्स द्वारा ऐसा कोई विद्रोह नहीं चाहेंगे और इसी सोच के साथ संथाल्स को शांत रखने के लिए ब्रिटिशर्स द्वारा 1856 में संथाल परगनाज टेनेंसी एक्ट पास किया जाता है, जिसके तहत संथाल्स को कुछ प्रोटेक्शन और राइट्स दिए जाते हैं। इस लॉ के तहत ब्रिटिश एम्पायर संथाल परगना रीजन के ट्राइबल लैंड्स को किसी भी नॉन ट्राइबल ग्रुप को सेल नहीं कर सकती थी। संथाल परगना रीजन में आज के झारखंड के 6 डिस्ट्रिक्ट्स दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुर, साहिबेगान और जामतारा आते थे। इस एक्ट के पास होने से संथाल्स के राइट्स कुछ हद तक प्रोटेक्ट किए गए। कंक्लूजन। दोस्तों, इस तरह संथाल हूल का ब्रिटिशर्स द्वारा पूरी शक्ति के साथ निर्दयता से दमन कर दिया जाता है। इस रिबेलियन का एंड तो जरूर होता है, लेकिन संथाल की वीरता और शौर्य की कहानी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनती है। और ये चर्चा का विषय बने भी क्यों ना, आखिर संथाल्स पहले ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स जैसे स्ट्रांग एम्पायर को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। संथाल ट्राइब, जो काफी पीसफुल और हार्मोनियस मानी जाती थी, उन्होंने बिना किसी मॉडर्न वेपन्स के एक ऐसी जंग लड़ी जिससे इंस्पायर होकर इंडिया के अदर फ्रीडम फाइटर्स ने भी आगे चलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ रिवोल्ट किया। संथाल रिबेलियन ही अब संथाल्स की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। संथाल रिबेलियन की ये स्टोरी इतनी फेमस है कि इस पर नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने भी कई स्टोरीज, मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं। क्या आपने सुनी थी कभी संथाल्स की ये स्टोरी? क्या आपको लगता है कि अगर संथाल्स के पास भी ब्रिटिश एम्पायर की तरह मॉडर्न वेपन्स होते तो वो इस रिबेलियन को कभी भी नहीं हारते और ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरे इंडिया से पावर से जा सकती थी? और क्या आपको लगता है कि संथाल रिबेलियन जो 1855 में हुआ था, उसने ही ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 का एक स्ट्रेटेजिक बेस तैयार किया था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।